हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल शेराज 360। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप दो तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो एसआईआर की नोटिसेस के रिगार्डिंग है। इसके लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि तेलंगाना, आंध्रा, झारखंड और हरियाणा, पंजाब, ये 4-5 स्टेट से वहाँ पे नोटिसेस फेज चालू हो गया है, ड्राफ्ट रूल पब्लिश हो गया है, ठीक है। और दिल्ली और महाराष्ट्र में अभी 31 अगस्त को जो ड्राफ्ट रूल पब्लिश हो जाएगी, तो उसके बाद में वहाँ पे भी नोटिस फेज चालू हो जाएगा। तो अभी जो मेन जो इशू आया है ना, तेलंगाना में हो गया या फिर आज कर्नाटक में भी नोटिस फेज ड्राफ्ट रूल पब्लिश हो गया, नोटिस फेज भी चालू हो जाएगा। तो तीन मेन ये इशू आइडेंटिफाई हुआ है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा आज। मैं बाजू में ना स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं, मैंने अटैच कर दिया हूँ। सबसे फर्स्ट कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन है, ठीक है, वहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने का ऑप्शन आ रहा है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, और पासपोर्ट और स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन किसको आ रहा है, ये इसके बारे में आज बताऊंगा। अगर आपको एनोमली, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी एज के रिलेटेड लगी है या फादर के नाम के मिसमैच की वजह से आपको अगर एनोमली लगी है, तो आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए आएगा। अच्छा, ये 3 डॉक्यूमेंट्स का रीजन मैं बता दूं कि क्यों आएगा। खाली 3 ऑप्शन क्यों दे रहा है, क्योंकि आपके पास जो ईसीआई ने 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया है ना, उसके अंदर सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, स्कूल के सर्टिफिकेट्स और जो पासपोर्ट है, ये 3 ही डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होता है और आपके पेरेंट्स का नाम भी मेंशन होता है आपके नाम के साथ में, ठीक है। बाकी के जो अदर डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, पेमेंट ऑर्डर हो गया, पेंशन पेमेंट ऑर्डर हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है या तो पेरेंट्स के नाम आपका मेंशन नहीं होगा कि आपका फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है। इसीलिए जिस किसी को भी एनोमली लगा है और वहाँ पे पेरेंट्स का रिलेशनशिप प्रूफ का डॉक्यूमेंट मांगा है, तो ये 3 डॉक्यूमेंट ऐसे प्रूफ आपको लगाना होगा। तीनों में से कोई भी एक, बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा या फिर आपको आपका पासपोर्ट लगाना होगा या फिर आपको अपना 10th या 12th जो भी स्कूल का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वो इसको आपको लगाना होगा, ठीक है। ये पहला रीजन था और मेरे को आपको क्लेरिफाई करना था। एज का लगेगा या फादर का नाम का मिसमैच, जिसको भी एनोमली या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लगा। सेकंड रीजन ये आ रहा है कि जो ऑनलाइन पे सर्च करने पर ना रीजन नहीं पता चल रहा है कि क्या रीजन की वजह से एनोमली लगा है। तो ये उन लोगों को आ रहा है जो भी अनमैप्ड वोटर्स थे, जिसने अपना 2002 2003 का रिकॉर्ड नहीं दिया था मैपिंग के लिए एन्यूमरेशन फेज के अंदर या प्री मैपिंग के अंदर भी, ठीक है। वो अनमैप्ड वोटर्स करके गए थे, तो उन्हें कोई रीजन नहीं दिखाएगा कि उन्हें क्यों एनोमली लगी है। उन्हें सिर्फ अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना होगा, सेल्फ का और पेरेंट्स का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे ये भी क्वेरी आया है कि हमने तो मैपिंग करवाई थी लेकिन फिर भी हमें रीजन नहीं दिख रहा है। तो आपको मैं नोटिस दिखा रहा हूँ, एक वोटर्स का है, यहाँ पे इन्होंने अपना मैपिंग करवाया था लेकिन फिर भी इनको अनमैप्ड वोटर का नोटिस मिला है। इनको ऑनलाइन सर्च करने पर इनको बताया गया कि आपने 2002 का रिकॉर्ड नहीं दिया था, ठीक है। और नोटिस में इनको ये मेंशन करके ये दिया है कि नो रिकॉर्ड अवेलेबल ऑफ 2002 एसआईआर डिटेल्स, ठीक है। तो आप अपने अभी आपके पास नोटिस आ गया है तो आपको हियरिंग में जाना ही पड़ेगा। आपको डॉक्यूमेंट अगर ऑनलाइन अपलोड करके अप्लाई अपलोड कर दीजिए और हियरिंग में चले जाइए। लेकिन आप उससे पहले जाके बीएलओ से भी आप कनेक्ट करिए अपने। अगर आपने मैपिंग करवाई थी तो आपका मैपिंग के थ्रू ही एसआईआर के फाइनल लिस्ट में नाम जाना चाहिए था। अगर आपका अनमैप वोटर में जा रहा है तो आपको अपने बीएलओ से कांटेक्ट करिए कि क्यों उन्होंने हमारा आपका जो एसआईआर का जो फॉर्म है अनमैप वोटर में डाला और आपको नोटिस इश्यू हो गया, ठीक है। ये आपको क्लैरिफाई करना होगा बीएलओ से, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप जाइए, ठीक है। अच्छा, एक तीसरा पॉइंट ये क्लैरिफाई करना था, वापस से बहुत सारे लोगों का मुझे क्वेरी आया है, क्या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद भी हमें हियरिंग में जाना होगा। तो हाँ, आपने ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स है खाली उसमें अपलोड हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपको अपने हियरिंग में जो डेट टाइम नोटिस बीएलओ लाकर आपको देगा, वो नोटिस के बेसिस पे आपको ईआरओ के पास जाना ही होगा। आपको डॉक्यूमेंट सारे यहाँ पे तो आपको 1 या 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा होगा ऑनलाइन के अंदर, ठीक है। लेकिन जब आप ईआरओ के पास जाओगे ना, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइए। आपके पास जैसे वहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहा है, पासपोर्ट का, बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल का सर्टिफिकेट, ठीक है।
इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसे प्रूफ है जहां पर आपका डिटेल्स, आपके पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ वगैरह डिटेल सारा मेंशन है, तो आप वो डॉक्यूमेंट लेके जाइए। आधार कार्ड आप नहीं लेके मतलब लेके जा सकते, लेकिन वो ऐसे आइडेंटिटी प्रूफ आपका सबमिट कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व के लिए आप आधार कार्ड यूज नहीं कर सकते। वो ईसीए ने भी कंफर्म किया था कि आधार कार्ड ऐसे आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब ये खाली जानने के लिए कि हाँ ये जो नोटिस है, ये जो इलेक्शन कार्ड है, ये वोटर का है, वो खाली आइडेंटिफिकेशन के लिए आप आधार कार्ड यूज कर सकते हैं। ऐसा डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व के लिए आप आधार कार्ड अपना सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 3 रीजन था जो मुझे एक्सप्लेन करना था। जो बहुत सारे लोगों का तेलंगाना में जैसे कि लोगों को नोटिस आना चालू हो गया, तो मुझे क्वेरी से कमेंट और डीएम आ रहे थे कि हमें एज का ये लगा है, एनोमली लगा था, और फादर के नाम का मिसमैच का एनोमली लगा है, लेकिन डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है 11 लिस्ट नहीं दिखा रहा है, सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और 10th का या स्कूल का सर्टिफिकेट। तो वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वहां पे ये 3 ही डॉक्यूमेंट है जहां पर आपका खुद का डिटेल्स होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा और आपके पेरेंट्स का डिटेल्स होगा। बाकी अदर डॉक्यूमेंट जो 8 डॉक्यूमेंट्स है उसमें ये नहीं होगा। और जो दूसरा है, जो रीजन नहीं दिखा रहा है ऑनलाइन में, वो ये रीजन है कि आपको अनमैप्ड वोटर करके बीएलओ ने आपका फॉर्म सबमिट किया है, जिसकी वजह से आपको रीजन नहीं दिख रहा है, और आपको बीएलओ जो नोटिस लाके देगा उसमें ये मेंशन किया होगा कि आपने अनमैप वोटर्स करके अपना फॉर्म जमा किया था, ठीक है। तो होप आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का जो क्वेरी है मैंने आंसर कर दिया हूँ। और भी कुछ आइडेंटिफाई होता है नए नए रीजन, जैसा मुझे कमेंट आते हैं, डीएम आता है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। अभी आप अपना जिसको भी नोटिस आया अपनी तैयारी कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, और हियरिंग में जाइए, जरूर जाइए। अगर आपने हियरिंग में नहीं गया, एक चांस सबको बीएलओ ईआरओ वापस देगा। अगर आप इन्हें एक हियरिंग मिस कर दिया तो बीएलओ आपकी ईआरओ जो है सेकेंड अटेम्प्ट आपको अलाउ करेगा, और एक बार नोटिस में आने के लिए, हियरिंग के लिए, ठीक है। एक ही अटेम्प्ट आपको मिलेगा, मतलब एक मिस कर दिया तो और एक अटेम्प्ट आपको मिलेगा, 2 अटेम्प्ट मिल जाएगा। और एक क्वेरी आ रहा था कि कुछ लोग जो जॉब के लिए बाहर है तो उनके बिहाफ पे कैसा करेंगे, तो उनके लिए उनके रिलेटिव जो है, पेरेंट्स हो गए, वाइफ हो गए, हस्बैंड हो गया, उनके बिहाफ पे जा सकते हैं, लेकिन उनके पास एक सॉलिड वैलिड रीजन होना चाहिए कि वो क्यों नहीं आए, और हियरिंग में उनको डॉक्यूमेंट्स लेके आना चाहिए था, ठीक है। तो आपको जाके ईआरओ को ये बताना पड़ेगा कि जिसके बिहाफ पे आपने नोटिस हियरिंग में आए हैं वो या तो अवेलेबल नहीं है सिटी में या स्टेट में, या आउट ऑफ इंडिया में जॉब के लिए पर्पज से गए हैं, इसके लिए वो हियरिंग में नहीं आ पाए, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपको जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा। उसके बेसिस पे ही ईआरओ उनका डिस्क्रिपेंसी है जो रिजॉल्व करके एसआईआर की फाइनल लिस्ट में उनका नाम ऐड कर देगा, ठीक है। अच्छा, जिस किसी का भी एएसडीडी लिस्ट में भी नाम नहीं आया है और ड्राफ्ट लिस्ट में भी नाम नहीं आया है, तो उससे फॉर्म नंबर 6 भर सकते हैं। अभी जहां स्टेट में ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हो गया है और नाम नहीं है, फॉर्म नंबर 6 विद डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। यह चीज याद रखिए, डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ में आपको भरना है। वापस से मैं 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप देख लीजिए। वीडियो को ज्यादा से लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।